देखते हैं फटाफट 50 क्वेश्चन आगामी परीक्षा के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए फर्स्ट क्या, बिहार सरकार के बजट 2024 से 25 में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का लगभग कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, बताइए। ये रहने का 2.98। नेक्स्ट देखिए बिहार बजट 2024-25 के अनुसार कुल व्यय टोटल एक्सपेंडिचर का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र पर आवंटित किया गया है, क्या हो जाएगा, शिक्षा पर हो जाएगा, याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, कहता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF कैलेंडर 2025 में भारत की महंगाई दर इंफ्रारेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, बताइए। ये हो जाएगा 4.2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फोर्थ नंबर क्या कर रहा है, वर्ष 2025 के केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को किस योजना के एकीकृत किया गया है, बताइए आंसर। इसका हो जाएगा रूफटॉप सोलर योजना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 5 नंबर देखिए, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत का विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान किया है, क्या हो जाएगा 6.4%। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार ने शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद GDP कितने प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6%। ठीक है, याद रखिए 6% हो जाएगा। 7 नंबर देखिए, कह रहा है बिहार बजट 2024-25 के अनुसार 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के लिए सर्वाधिक राशि किस निश्चय पर आवंटित की गई है, इस पर होगा युवा शक्ति बिहार प्रगति। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित जल जीवन मिशन शहरी JJMU का मुख्य उद्देश्य किस वर्ष तक शहरी क्षेत्रों में सभी घरों और क्रियात्मक नल कनेक्शन प्रदान करना है, कितना हो जाएगा 2025। 9 नंबर देखिए, वर्ष 2024 के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार की थीम क्या है, बताइए, क्या हो जाएगा रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2024-25 में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सरकार ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अगले 2 दशकों तक कितने प्रतिशत की आर्थिक विकास दर बनाने रखने की आवश्यकता बताइए। बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 8%। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 8%। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर का चल रहे हैं इसके ऊपर। देखिए 11 जनवरी 2025 में किस देश में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा, बताइए, क्या हो जाएगा ब्राज़ील हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2025 में संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की मेजबानी कौन सा देश करेगा, बताइए, कौन करेगा, रूस करेगा। नेक्स्ट देखिए, भारत 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है जिसे हाल ही में अधिसूचित किया गया है, बताइए। ये हो जाएगा माधव टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश में जो है। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2025 में G20 शिखर सम्मेलन मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, बताइए, क्या हो जाएगा इसका, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस देश के साथ अपनी नौसेना के लिए रोमियो MH-60R हेलीकॉप्टर की खरीद का समझौता पूरा किया है, बताइए, क्या होगा, हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। इसको पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, बार बार देखिए, तभी आपको समझ में याद हो जाएगा। एग्जाम में बैठिएगा तो कंफ्यूज नहीं करेगा ये सब क्वेश्चन, आपको पढ़ते जाइए। देखिए वर्ष 2024-25 में पद्म पुरस्कार में विभूषण ने कितने व्यक्ति को सम्मानित किया गया, मिस्टेक हो गया यहाँ थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका 7। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस भारतीय को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र UNO में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किया गया, ठीक है, किसे किया गया, इंद्रमणि पांडे को। ठीक, हाल भारत सरकार द्वारा जीरो नेट उत्सर्जन के लक्ष्य में किसे हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित किया गया है, क्या हो जाएगा, कितना, देखिए 2000 हो जाएगा, ये हम 2070 तक रखा है। ठीक है, याद रहिएगा। नेक्स्ट देखिए,
आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट देखिए, भारत संसदीय प्रणाली की शून्यकाल 0 आवर्स आशय क्या है? क्या हो जाएगा इसका? जब आवश्यक मामले पर बिना पूर्वी सूचना के विचार किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए भाग 3 पे नेक्स्ट टाइम हेडिंग हम लोग का क्या है? बिहार के केंद्रित और नवीन करेंट अफेयर, बिहार से संबंधित है। अब लोग देखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है? बिहार में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोजेक्शन फोर्स का गठन मंजूरी किस फोर्स की टाइगर रिजर्व में तैनात की जाएगी? बताइए इसका कहाँ तैनात किया जाएगा? वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में, ठीक है, यहीं पे फोर्स की तैनाती होगा। आ जाइए 22 क्वेश्चन में। बिहार में ई वोटिंग प्रक्रिया को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? क्या हो जाएगा पहला राज्य? बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है बिहार खेल रोड मैप में 2023 से 28 का उद्देश्य किस वर्ष होने वाले ओलंपिक खेलों के राज्य के खिलाड़ियों को तैयार करना है? बिहार का रोड मैप क्या है? 2032 तक। क्या है? 2032 तक रखा है लक्ष्य। नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा? 24 नंबर देखिए, जल जीवन हरियाली योजना को मार्च 2025 में समाप्त होने के बाद बिहार सरकार ने कब तक के लिए विस्तृत किया है? कब तक के लिए हो जाएगा? 2030 तक के लिए, ठीक है, 2030 तक के लिए लगा दीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला हाईटेक रोड रिसर्च सेंटर स्थापित की मंजूरी दी गई है? कब हो जाएगा? नालंदा में क्या दिया? हाईटेक रोड रिसर्च सेंटर के स्थापित करेगा। नेक्स्ट देखिए, बिहार का कौन सा जिला सड़क दुर्घटना में मृत्यु को 50% तक कम करने का राष्ट्रीय लक्ष्य 2030 तक हासिल करने वाला जिला बन गया है? कौन सा ऐसा जिला है जिसमें 50% कम होता है? बताइए। पूर्वी चंपारण, पहले ज़्यादा होता था, 50% डिक्रीज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिहार किस पद्मश्री से सम्मानित कला को सुजनी कला के लिए वर्ष 2025 में सम्मिलित किया गया है? किसे किया गया? सुभद्रा देवी को। नेक्स्ट देखिए, बिहार में सुअर पालन प्रोत्साहन योजना किस वर्ष शुरू की गई है? 2023। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में जूट ट्रेनिंग केंद्र का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है? क्या हो जाएगा? फतुहा। 30 नंबर देखिए, बिहार के किस उत्पाद को भौगोलिक केंद्र जीआई टैग से प्राप्त की चर्चा कर रहा है? बताइए इसका क्या हो जाएगा? आइए हम लोग देखते हैं। इसका हो जाएगा मिर्चा धान। क्या हो जाएगा? मिर्चा धान, पश्चिमी चंपारण, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 31 क्वेश्चन नंबर चलते हैं। बिहार में जाति आधारित जनगणना 2023 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या किस वर्ष की है? बताइए। किस ग्रुप का है? किस जाति का है? तो ईबीसी का है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का है, ठीक। बिहार में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया गया? बताइए। 2025 में कहाँ किया गया? बोधगया में, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कह रहा बिहार के किस जिले में पहला जैव विविधता पार्क बायोडाइवर्सिटी पार्क स्थापित किया गया? कहाँ किया गया? अररिया में, ठीक है। 7 निश्चय के तहत बिहार का कौन सा निश्चय 2025 तक हर खेत का सिंचाई का पानी पहुंचाने का संबंधित है? कौन सा 7 निश्चय का है? तो हो जाएगा सिंचाई पानी हर खेत को, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 35 नंबर आ गए हम लोग। देखिए, बिहार का कौन सा जिला सड़क घनत्व में प्रथम स्थान है? कौन सा होगा? पटना में प्रथम स्थान में सड़क दुर्घटना ज़्यादा होता है। 36 नंबर देखिए, कह रहा है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? बताइए। कहाँ हो जाएगा? अनुच्छेद 148, ठीक है, अनुच्छेद 148 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लंघन किया गया है? किसका उल्लंघन किया गया? फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लंघन कहाँ किया गया? किस भाग में? तो भाग 4A में किया गया है। 38 नंबर देखिए,
दल विरोधी कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? दल विरोधी किस समझते हैं? 10वीं अनुसूची से। भारतीय अर्थव्यवस्था में खुली बाजार की क्रियाएं ओपन मार्केट ऑपरेशन किसका भाग है? मौद्रिक नीति का भाग है। ठीक है, आइए 40 नंबर देखते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थक भगवान महावीर का जन्म किस जिले में हुआ था? कहाँ हुआ था? वैशाली, कुंडलग्राम। गौतम बुद्ध का कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। नेक्स्ट देखिए, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 विद्रोह भारत के किसके द्वारा किया गया था? बताइए, किया गया था वीर कुंवर सिंह के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिहार में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम के तहत किया गया? बताइए, 1919 अधिनियम के तहत द्वैध मतलब 2 बार, 19 फिर 19। देखिए 2 बार आया ना, एक बार, इसीलिए इसको द्वैध शासन कहा जाता है। याद करने का ट्रिक है। देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार की जलवायु मुख्य रूप से किस प्रकार जलवायु मानी जाती है? कोपेन की बिहार किस तरह माना जाता है? CWG। ठीक है, CWG हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ भी वही CWG है। ठीक, अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, आते हैं हम लोग 44 पे। हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन भारत किस फसल के लिए सबसे अधिक सफल है? किस फसल? भारत में क्या चीज़ के लिए? गेहूं के लिए। गेहूं आ जाएगा ऑप्शन नंबर C। आइए 45 नंबर देखते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? किसका? राज्य वित्त आयोग का किसके तहत किया गया है? अनुच्छेद 243Y। अनुच्छेद 243Y। ठीक है, हो जाएगा 47। आइए, नागरिकता से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल है? नागरिकता किस भाग में है? भाग 2 में नागरिकता है। 47 देखिए, भारत में उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश का सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 वर्ष हो जाएगा। 48 देखिए, बिहार में सोने के भंडार मुख्य रूप से किस जिले में पाया जाता है? ये देखिए क्वेश्चन बिहार SI में पूछा था, फिर आ गया बिहार पुलिस में भी पूछा था। कहाँ होता है? जमुई में। थोड़ा मात्रा मुंगेर में भी पाया जाता है, जमुई मारेंगे अभी हम लोग। लोक लेखा समिति, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य का अनुपात क्या होता है? बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 22:15। 22 क्या होता है? 22 में लोकसभा और राज्यसभा दोनों का अनुपात होता है 22। ठीक है, और ये 15 और 7 भी हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन। कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु समर्पित प्रमुख संस्था नाबार्ड की स्थापना कब किया गया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 1982 ईस्वी में। देखिए दोस्तों, ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, कोई क्वेश्चन हल्का या भारी नहीं होता है। इसको याद करने का कोशिश कीजिए बार बार देख के, और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए।